हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आपके चैनल द इंस्टीट्यूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक बार में आप मेरा पूरा वीडियो अगर देख लिए तो एक बार में ही पूरा तैयार हो जाएगा, और लास्ट में मैं एक बार क्विक रिवीजन भी इसका पूरा करा दूंगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको एक बार में ही सब कुछ याद हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप वीडियो देख सकोगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियां जो हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल या नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित? दक्षिणी डकोटा में। अमेरिका के दक्षिणी डकोटा में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिणी डकोटा में स्थित है। तो देखो, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की उत्खनन की खान कौन सी है? तो होम स्टे है पूछा है प्रश्न में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान का नाम क्या है? होम स्टेक है। या होम स्टेक किस राज्य में है? दक्षिणी डकोटा में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक दक्षिणी डकोटा राज्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक दक्षिणी डकोटा में स्थित है। आगे देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ नाम है। एंडीज पर्वतमाला जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ नाम है। एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ नाम है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बता रहा है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। आगे क्या है? कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक कनाडियन नेशनल रेल मार्ग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? आगे बोलते हैं। ये बोल रहा है 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देखिए यहाँ से प्रश्न दो बन गए कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का
मतलब की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। तो 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में है। देहरादून कहां की राजधानी? उत्तराखंड की राजधानी है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। तो ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप जिसे कहते हैं की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज को। आगे देखो। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब है। इसका क्षेत्रफल क्या है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब है जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब है जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी। अच्छा, बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के निकट है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट से है। बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट से है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? 14 नंबर प्रश्न देखिए। दिया है भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 का ही नाम गॉडविन ऑस्टिन है की ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसका नाम है की ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर मीटर। 8,611 मीटर है। देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन या K2 एक ही चीज है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी? 8,611 मीटर है। आगे देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा में महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। आगे क्या है? रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किगाली है। रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली, इटली में जो है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली पर्वतमाला में स्थित है जो इटली में है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली में है जो इटली में है। सिसिली जो पर्वतमाला है कहाँ पर है? इटली में है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? घना बसा की बात हो रही है यहाँ पे। तो मर्रे डार्लिंग नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 3717 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग की लंबाई कितनी है? 3717 किलोमीटर है। 3717 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी जो यूएसए के नागरिक हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे, यूएसए। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी यूएसए के नागरिक थे जो। आगे क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, वेनेजुएला। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल जो कहां पर है? वेनेजुएला में है।
सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल है, वेनेजुएला में स्थित है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। कंपाला कहाँ की राजधानी है? युगांडा की। तंजानिया की राजधानी कौन है? डोडोमा राजधानी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? तो 3 जनवरी को। अगला प्रश्न क्या है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की रेखा जो है कि सर्वाधिक दूरी जो है, सर्वाधिक दूरी है वह न्यूनतम कम कब होगी? भूमध्य रेखा पर होती है कम। कब कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? दहाड़िता चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, यहाँ पछुआ पवन चलती हैं। हवाएं पवन एक ही चीज है, ठीक है। दहाड़िता चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे क्या कहते हैं? दहाड़िता चालीसा कहते हैं। एक बार दोबारा देखिए, दहाड़िता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। आगे देखते हैं, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास है। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न देखिए, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, झारखंड में जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, जो झारखंड में स्थित है। जो छोटा नागपुर जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ जो झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कहाँ? राजस्थान नहर, राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान नहर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना जो पंजाब में स्थित है में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। भाखड़ा नागल परियोजना जो पंजाब में स्थित है में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। किसके नाम से? गोविंद सागर के नाम से। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में जो स्थित है मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई? रेड स्टार की। मंगल ग्रह को। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई? तो मंगल ग्रह, मार्स। मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स। मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई, मार्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की। यहाँ 2 प्रश्न आपको पता चल गए कि जो माउंट मैकिले है कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रॉकीज है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पर्वत की? रॉकीज है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड में समुद्र से
लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। पोल्डर के नाम से किसको जाना जाता है? नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लंदन किस नदी के तट पर बसा है? टेम्स नदी के तट पर। लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर बसा है। लंदन किस नदी के तट पर बसा है? तो टेम्स नदी के तट पर। टेम्स नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो लंदन बसा है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ISRO यानी इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर, जो कर्नाटक की राजधानी है। और भारत का सबसे महंगा शहर भी बेंगलोर है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है या इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर, कर्नाटक की जो राजधानी है वहाँ स्थित है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। पंपास किस देश के घास के मैदान कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? भारत में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में, महाराष्ट्र में जो स्थित है पुणे। ठीक है। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में स्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य में है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त प्रक्रम मचकुंड जल विद्युत परियोजना है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा सड़कों वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही है। ये कह दिया सबसे लंबी सड़कों वाला राज्य पूछा जाए तब भी ये महाराष्ट्र ही है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। वृहत ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। वृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील किस देश किसके अंतर्गत आता है? दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। अलमाटी बांध कर्नाटक की किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कहां पर है? कर्नाटक में है। अलमाटी बांध सबसे पहला प्रश्न क्या है अगर पूछा जाए? अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी के तट पर है। कृष्णा नदी के तट पर है। एक बार यह प्रश्न दोबारा देख लेते हैं। 42 नंबर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किया गया है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहते हैं। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। इग्लू किसे कहा जाता है? एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या है देखते हैं। हाँ, पहला प्रश्न है
सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में जो स्थित है कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांका गुआ नाम है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल क्या है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बारालाचा दर्रे के निकट से है चिनाब नदी का उद्गम स्थल। और बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में, मध्य प्रदेश। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर। 8,611 किलोमीटर है। हीराकुड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में और महानदी पर हीराकुड परियोजना स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है। किगाली कहाँ की राजधानी है? रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली पर्वतमाला में स्थित है, जो इटली में सिसिली पर्वतमाला स्थित है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली पर्वतमाला है। सिसिली पर्वतमाला किस देश में है? तो इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मर्रे डार्लिंग नदी, जिसकी लंबाई कितनी? 3717 किलोमीटर है। 3717 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बसा है? मर्रे डार्लिंग, 3717 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, यूएसए ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, वेनेजुएला है। डोडोमा कहाँ किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। आगे बढ़ते हैं। दहाड़ता चालीसा क्या है? यानी रोरिंग फोर्टीज दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, ये क्या है? दहाड़ता चालीसा कहलाता है। आगे क्या है? माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, झारखंड में जो स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो झारखंड में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना जो पंजाब में स्थित है, में मानव निर्मित झील को किस नाम से जानते हैं? गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? रेड स्टार की। मंगल ग्रह मार्स को दी गई है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत की चोटी है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले रॉकीज पर्वत की चोटी है। आगे देखते हैं। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जानते हैं? पोल्डर के नाम से जानते हैं। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो का कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। जहाँ कर्नाटक की राजधानी कौन है? बेंगलोर है। बेंगलोर भारत का सबसे महंगा शहर है। विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है, जापान का। जापान की जो राजधानी है। ठीक है।
आगे देखते हैं, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। किस देश के मैदान घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में स्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का प्रक्रम है। आगे देखते हैं, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। बृहज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ब्राजील है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अलमाटी बांध जो कर्नाटक में स्थित है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद फ्रेंड्स, आगे फिर मिलते हैं।